राजशाही प्रथा पर अब अंग्रेजी राज ने आधिपत्य जमा दिया था। भारत को आजाद करवाने की चिंगारी फूट चुकी थी। सिरमौर रियायत में एक जन आंदोलन हुआ जिसे पझौता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पझौता आंदोलन 1942 20वीं सदी के 5वें दशक में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष उच्च सीमा पर था। देश भर में आंदोलन चल रहे थे। ये प्रदेश भी इससे अछूता न रहा। इस आंदोलन के एक भाग में हिमाचल में प्रजामंडल का आंदोलन शुरू हुआ। सिरमौर के पझौता क्षेत्र, जो गिरिपार गिरि नदी और इलाका चेता के बीच पड़ता है, के कुछ देशभक्त इसमें शामिल हुए। इस इलाके में अधिकतर मियां राजपूत तथा कनेत बसते हैं। यह क्षेत्र इमारती लकड़ी, आलू तथा तंबाकू के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के देशभक्त पहले प्रजामंडल में रहे लेकिन प्रजामंडल से शीघ्र ही अलग हो गए। इन्होंने 1942 ईस्वी में एक नई समिति का गठन किया जिसे किसान सभा का नाम दिया गया। किसान सभा का स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र, इस सभा का उद्देश्य भी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ मजबूत करना था, लेकिन ये काम वे अपने इलाकों में भी शुरू करना चाहते थे। 1942 ईस्वी में इस क्षेत्र के निवासियों का एक सम्मेलन जदोल टपरोली में बुलाया गया। इसमें 400 से 500 के लगभग लोगों ने भाग लिया। लक्ष्मी सिंह को प्रधान चुना। इसमें विधिवत किसान सभा के गठन का अनुमोदन किया गया। प्रत्येक गांव से कुछ सदस्य इसमें मनोनीत किए गए। ये भी निश्चित हुआ कि मीटिंग के लिए सभी सदस्य मात्र आवाज से एकत्रित होंगे। ऐसा न करने वाले सदस्य पर 25 रुपये जुर्माना लगाना निश्चित हुआ। 3 मास के भीतर सभा का कार्य सुचारू ढंग से चलाने के लिए 32 सदस्यों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन हुआ। दूसरी 9 सदस्यों की एक न्याय सभा का भी गठन किया गया। किसान सभा के नियमों की घोषणा की गई जो इस प्रकार थे: ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास, राजा को पूर्ण सम्मान देना, शांतिपूर्ण ढंग से सभा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जाति धर्म के भेदभाव के स्थान पर प्यार को प्रोत्साहन देना, गरीबों की सहायता करना तथा खादी पहनना। सभा के उद्देश्यों तथा कार्यों की भी घोषणा की गई जो इस प्रकार हैं: जनता विरोधी कानूनों का विरोध करना, घराटों पर बड़ा टैक्स न देना, पशुचारण टैक्स का विरोध, सरकारी कर्मचारियों को सहयोग देना, झूठे मुकदमों में गवाही न देना। सरकार इस प्रकार के टैक्स ब्रिटिश सरकार को द्वितीय